दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका वास्ता आज के समाज में हर एक लोगों के साथ होता ही होता और होना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मेरा बेटा जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है अभी, उसने आकर मुझसे कहा कि पापा हमसे जो सीनियर बैच के लोग थे जिनका पिछले साल प्लेसमेंट हुआ था और इस साल उनको ऑफर लेटर के अनुसार ज्वाइनिंग करनी थी, तो ओरेकल कंपनी में जिन लोगों का ज्वाइनिंग होना था इस साल जुलाई में, तो मई या जून महीने में उनको ऑफर रिवोक होता है, ऐसा करके उन लोगों को मेल आ जाता है। तो जो लड़के इतना दिन से सपना देख रहे थे कि उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगेगी और उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग कर रखे होंगे अपने एक सुनहरे भविष्य को लेकर, अचानक से उनका भविष्य अंधकारमय में चला जाता है। जिन लड़कों को एक महीना में नौकरी पर ज्वाइन करना था, आज वो बेरोजगार हो गए हैं। और दोस्तों आपको पता होगा शायद कि जो कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट जो होता है उसमें एक रूल होता है कि अगर आप किसी अच्छे कंपनी में या हायर सैलरी पैकेज पे एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर अन्य कंपनीज में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो जब मेरे बेटे ने मुझसे ये बात कही तो मुझे लगा हो सकता है कि इसका कॉलेज जो है, हालांकि छोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा कॉलेज है, फिर भी मैंने इसको इग्नोर किया कि चलो कोई नहीं, हो सकता है कि कुछ बात रही होगी। लेकिन फिर मैंने ये न्यूज़ देखा और इस न्यूज़ में मैंने देखा कि ओरेकल ने आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बच्चों के भी ऑफर लेटर को रिवोक कर दिया। तब मुझे लगा कि यह एक बहुत ही विकराल समस्या है और इस समस्या पर बात करना बहुत जरूरी है। यह हमारे और आपके लिए नहीं है, यह हमारे और आपके बच्चों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है। अब दोस्तों सोचिए, आईआईटी और एनआईटी में जाना इतना आसान तो होता नहीं है। इसके लिए बच्चे जो है क्लास 7 से 8 से नहीं, कम से कम 10th के बाद से जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और उसके बाद तैयारी करते हैं, साथ में इंटर भी करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन भी करते हैं। उसके बाद बहुत कठिन संघर्षों के बाद, कठिन परीक्षा पास करने के बाद उनको आईआईटी मिलता है, एनआईटी मिलता है। फिर 4 साल मेहनत करते हैं, अपने विषय पर मास्टरी हासिल करते हैं, तब जाकर उन्हें कंपनीज आती हैं। एक कंपनीज में बैठने के लिए कई राउंड, फ्रेशर के साथ कई राउंड इंटरव्यूज होते हैं दोस्तों। 1-2 राउंड से नहीं होता है संतुष्टि, कई कंपनीज में 12 से 15 राउंड तक इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद कंपनी उनको ऑफर लेटर, पीपीओ दे देती है, कुछ लोग इंटर्नशिप देते हैं। इस तरह का ऑफर लेटर रिलीज करने के बाद कंपनीज ऑफर लेटर को रिवोक कर लेती है। सोचिए उन बच्चों की मनस्थिति के बारे में, सोचिए जिन्होंने कई कंपनियों के ऑफर लेटर को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया होगा कि मुझे ओरेकल में जाना है या किसी अपने मन पसंदीदा कंपनी में जाना है, और एन मौके पर आकर कंपनी उनका ऑफर लेटर रिवोक कर देता है। सोचिए बच्चे कितने प्रेशर में जा रहे हैं। आज मैं दोस्तों आपके माध्यम से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार और जुडिशरी, इसमें जुडिशरी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। मैं जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट है, मैं सोच रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में मैं पीआईएल खुद से ही डाल दूंगा। मैं एक लेटर लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट महोदय सूर्यकांत महोदय जी को, इस इशू पर स्वतः संज्ञान लेकर एक प्राइवेट कंपनियों को
आपको नोटिस तो करना ही करना चाहिए और उनके सीईओ को बुलाकर पूछना चाहिए कि जो बच्चे अभी अपना कैरियर स्टार्ट ही कर रहे हैं, जिन्होंने आपके कंपनी में कदम तक नहीं रखा है, आपने किस गलती की सजा उनको दी है। अब सोचिए दोस्तों, जिनका ऑफर लेटर रिवोक किया है उनके ऊपर तो प्रेशर है ही, जो उनके पहले जो बैच वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूज में बैठेंगे, अभी से ही दे आर नाउ इनटू प्रेशर। वो अभी से ही प्रेशर में है। वो पूछ रहे हैं मुझसे कि अगर कंपनीज में मैं जा रहा हूं, बैठूंगा, किसी कंपनी का ऑफर लेटर आ जाएगा, अगर 8 महीने बाद जब उन्हें ज्वाइन करने की बारी आएगी, अगर उन्होंने ऑफर लेटर रिवोक कर दिया तो क्या होगा। कंपनीज को मैं मानता हूं, कंपनीज को अपने प्रॉफिट से मतलब है, बिजनेस से मतलब है, लेकिन कंपनी कब से बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लग गई है, मुझे यह पता नहीं चल रहा है। इन प्राइवेट कंपनीज, खासकर आईटी सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही हैं, उनके लिए लगता है कि भारत में किसी भी तरह का कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। आप देख लीजिए, आज से 15 साल 20 साल पहले आईटी कंपनी जितना पे पैकेज ऑफर करती थी, आज 2026 में दिस कंपनीज आर स्टिल पेइंग द सेम पे स्केल। मतलब इन कंपनियों के लिए 20-25 साल में भारत में ग्रोथ हुआ ही नहीं है। भारत में अगर इन्फ्लेशन भी अगर आप रख लें 6% के हिसाब से, तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए थी जी, वो बच्चों को मिल नहीं रहा है। सरकार जितना भी नियम कानून बनाता है, पता नहीं इन आईटी सेक्टर को इन नियम कानूनों से अलग क्यों रख देते हैं। और आज के समय में जो इन आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स के साथ जो खासकर बर्ताव हो रहा है, जिस तरह से मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं जस्ट टू गेट 3.25 और 3.5 लाख पैकेजेस, इसके लिए मल्टीपल राउंड्स होते हैं। और उसके बाद भी कई कंपनियां इंक्लूडिंग इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऐसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत की अग्रणी कंपनियां हैं, वो 2-2 साल ऑफर लेटर देने के बाद ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले मैंने सुना था, इन्फोसिस ने करीब 700-800 बच्चों को 2 साल के बाद ज्वाइनिंग दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने का ट्रेनिंग दिया, उसके बाद सभी 700 बच्चों को निकाल दिया। बताइए, इसमें उन बच्चों की क्या गलती है? आपने उन्हें सही से ट्रेन क्यों नहीं किया? इस तरह से प्राइवेट कंपनियां जो हैं, बच्चों की मनस्थिति पर, बच्चों के दिमाग पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर से वर्किंग आवर्स को लेकर, अभी आप इन्फोसिस के चेयरमैन को सुना ही था, मतलब कि वो एनकरेज कर रहे हैं बच्चों को कि यू वर्क फॉर 70 आवर्स। बच्चों को काम करने के लिए 70 आवर्स काम करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि भारत से बाहर की दुनिया, जहां पर 5 डेज से घटाकर 4 डेज वर्किंग को एनकरेज किया जाता है, वहां पर भारत में बच्चों को 70-70 घंटे काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। इन सब सारे चीजों को मैं कहूंगा भारत की सरकार और भारत की न्यायपालिका इस पर ध्यान दे। इसको एक रूल रेगुलेशन बनाना बहुत जरूरी है कि कम से कम ये कंपनियां बच्चों के साथ खिलवाड़ न करे। जिन बच्चों को आपने ऑफर लेटर दिया है, उनको किसी भी कीमत पर ऑफर लेटर को रिवोक नहीं कर सकते हैं। ये मैं कंपनी से भी, मेरा सभी कंपनीज के सीईओ के साथ भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आपको प्रॉफिट देखना है, देखिए, लेकिन आप बच्चों से आप इस तरह से खिलवाड़ कर नहीं सकते हैं। बच्चों को अननेसेसरली प्रेशर में आप डाल नहीं सकते हैं। ये मेरा कहना है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त इशू है। इसके ऊपर मुझे आपको सभी को बात करना चाहिए। मैं देख रहा हूं देश में छोटे छोटे मुद्दे पर, आलू पर, प्याज के दाम पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा
बच्चों को नौकरियां नहीं दे रही, नौकरियां मिलने के बाद बच्चों को ऑफर लेटर मिल नहीं रहा है और वो कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं देख रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है दूसरे इश्यूज को लेकर, लेकिन इन सब इश्यूज पर न सत्ता पक्ष बोलने को तैयार है, न विपक्ष कुछ बोलने को तैयार है। मैं विपक्ष के नेताओं से कहूंगा कि इस मुद्दे को उठाइए और सरकार पर दबाव बनाइए कि इन कंपनियों की नकल कैसी कसी जाए, ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ करने से पहले ऐसी कंपनियां 1000 बार सोचें। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।